बड़ी बहू। जी मम्मी जी। अरे बना ला तो चाय, छोटी बहू का ऑफिस का टाइम हो गया। हाँ अभी बना रही हूँ। चलो ये बर्तन तो बाद में साफ कर दूंगी, पहले नीतू के लिए चाय बना दूँ, ऑफिस जाएगी। अरे छोटी बहू। अरे बेटा 8 बज गए, रोज तो 7:45 ही तैयार हो जाती है। अरे आ रही हूँ माँ जी, लेट हो गई थोड़े से आज। अरे जल्दी आ, तो चाय पीनी है। मम्मी जी को भी कितनी टेंशन रहती है, आज तो जगी नहीं, पता नहीं आंखें नहीं खुली। अरे भाभी चाय बना ली क्या? अरे बड़ी बहू चाय बना ली क्या? छोटी बहू को लेट हो रही है। चलो ऐसे ही ठीक है, जाती हूँ। अरे मम्मी जी मैं जाती हूँ, ऑफिस ढोक देती हूँ। अरे बेटा चाय पी के तो जाए। अरे मम्मी जी लेट हो रही है ऑलरेडी मैं। अरे चाय के बगैर तेरा सर दर्द होता है, बहू ले आ तो, ये बड़ी बहू भी ना। अरे बेटा थोड़ी जल्दी जगा कर, आज इतनी लेट कैसे कर दी? सुबह चाय कुछ नाश्ता वगैरह करके जाया कर, ऐसे ध्यान रखा कर हेल्थ का। अरे मम्मी जी एक्चुअली रात को मूवी देखने लग गई तो लेट तक सोई नहीं, फिर सुबह आंख नहीं खुली, अब तो आज तो लेट हो जाऊंगी मैं। भाभी चाय ले आओ जल्दी से। अरे ये बड़ी बहू भी ना कितनी लेट कर देती। हूँ। अरे बहू ले आ तो। हाँ आई मम्मी जी। हाँ मम्मी जी थोड़ी लेट हो गई। अरे बेटा ले पी ले, चाय पी ले पहले। अरे मम्मी जी लेट हो जाऊंगी ना मैं। तू चाय नहीं पीती तो तेरा सर दर्द भी होता है। सर दर्द तो मेरा। बड़ी बहू थोड़ी जल्दी बना दिया कर चाय, तेरे को पता है बहू 8 बजे ऑफिस जाती है। मम्मी जी वो बच्चों के लिए वो नाश्ता तैयार करने लगी तब लेट हो गई, कल से ध्यान रखूंगी। नहीं पीऊंगी मैं, ठीक है मैं चलती हूँ। अरे वो तेरा टिफिन तो ले ले, बहू तैयार कर दिया क्या टिफिन? लाओ भाभी लंच बॉक्स दे दो मेरा। ले नहीं तू तेरा टिफिन। हाँ बेटा ध्यान से जाना। बाय भाभी। बाय मम्मी। बाय। अरे हाँ शंकुतला दीदी। अरे अच्छी हूँ मैं तो, आप सुनाओ। अरे मैं अच्छी क्यों नहीं होंगी, 2 बहुएं हैं। छोटी वाली तो जॉब करती है, ऑफिस गई हुई है वो तो। नहीं अच्छे कमाती है वो तो। बड़ी वाली क्या, बड़ी वाली या तो अपनी मम्मी से बातें कर रही होगी फोन पे या रेस्ट कर रही होगी। अरे वो कहाँ जॉब करती है, फोन पे लगी रहती है अपनी माँ से बातें करने में। मेरे तो ये छोटी वाली बहू अच्छी आई है, जो घर का पूरा खर्चा चल जाता है इससे। हाँ बहुत अच्छी है, और बोलने में तो इतनी मीठी कि बस पूछो मत। मम्मी जी नौकरी करती है लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं। मम्मी जी खाना तैयार है, खाना खा लो। अरे आ रही हूँ, अब इतना लेट खाना बनाया है। अरे हाँ शंकुतला दीदी रखती हूँ, अब खाना खा रही। ठीक है। अरे बहू। हाँ अरे मम्मी जी आज ऐसे सर कैसे पकड़ रखा है, सर दर्द हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, आज तो पूछो मत, हालत खराब हो रही मेरी। अरे तू सुबह चाय नहीं पी के गई, आधी चाय पी के गई थी, और जिस दिन चाय नहीं पी के जाती ढंग से, वो ब्रेकफास्ट नहीं करके जाती, सर दर्द होता है। इसको क्या करूँ तो मम्मी जी, आपको पता है ना लेट हो जाती तो फिर मुझसे चाय पी ही नहीं जाती। अरे बेटा कितनी बार बोला इस बड़ी बहू को कि टाइम पर छोटी बहू के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया कर, चाय पूरे दिन घर में बैठी रहती है। इससे ऑफिस में भी इतना वर्कलोड था ना मम्मी जी, पूछो मत। अरे ला बेटा इधर सर दबा दूं, थोड़ा सा दबाइए ना। पर ये नहीं समझती, ये दिन भर रेस्ट करती रहती है तो इसको क्या पता सर दर्द क्या होता है, क्या ऑफिस होता है। छोड़िए मम्मी जी, मैं टेबलेट लेके थोड़ा रेस्ट करती हूँ। अरे बेटा ले चाय बना दूं। अरे बड़ी बहू छोटी बहू के लिए चाय बना दे, इसके सर दर्द हो रहा है। हाँ मम्मी जी अभी बना रही हूँ चाय। तेरी वजह से हुआ आज इसके दर्द। मम्मी खाना मत बनाना मेरे लिए। क्यों? बस 2 बिस्किट भेज देना, मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस सोऊंगी। अरे जा बेटा तेरे रूम में जाके रेस्ट कर ले। मैं बड़ी बहू को बोल, बड़ी बहू चाय बना के छोटी बहू के रूम में पहुंचा दे, नमकीन बिस्किट भी देना। सर दर्द हो रहा है इसके, कुछ ध्यान तो रखती नहीं, घर में बैठ के मटर गश्ती करती, इसको क्या पता क्या ऑफिस होता है, क्या काम होता है, क्या सर दर्द होता है। अरे पता नहीं वो कितनी देर लगाएगी, मैं किचन में जाके जल्दी से बना के टेबलेट वगैरह दे देती हूँ बच्ची को, सर दर्द हो रहा है। आ गई बेटा? हाँ मम्मी आ गई। कैसे हो? बस बढ़िया हूँ बेटा, बस तेरा ही वेट था कि आ जाए तो चाय बनवा लें बहू से। जो मेरी ऑफिस में जो किरण है ना, हाँ आप तो जानते हो ना किरण को? हाँ जानती हूँ, एक बार आई। एंगेजमेंट हो गया, आज पार्टी थी ऑफिस में। अच्छा तब तो कोई नाश्ता वगैरह भी करवाया होगा? हाँ नाश्ता वाश्ता सब करके आई मम्मी आज तो।
और मैं हाँ ये बोलना चाह रही थी आपको कि वो बोल रही थी कि ना शादी फिक्स हो गई, आंटी को लेके आना, आप तो उसको बहुत पसंद हो मम्मी जी। अच्छा। आज सुबह ही आपकी बातें कर रही थी, मैंने कहा ऑफिस में, मैंने कहा कल मेरा इतना भयंकर पेन हुआ ना, सर दर्द हुआ, तो मम्मी जी ने मेरे को ऐसे गोद में रखा, सिर रख के दबाया ना, तो इतना अच्छा लगा। तो वो ऐसे मतलब आश्चर्य कर रही थी कि क्यों? तुम्हारी सास तुम्हारा सर दबा देती है। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं दबाएगी भी, क्या हाँ दिक्कत बेटा, है। वो कई सास मेरी सास तो मुझे एकदम माँ की जैसे रखती है, तो इतनी खुश हो रही थी कि अरे क्यों नहीं रखूंगी, एक बेटी ससुराल गई है, दो दो बेटियां हैं घर में, अरे बहू तब क्या बेटी से कम होती है बेटा, ये भी कोई बात होती है। वो कई सास ऐसे बहू को बहू समझती है, वो अच्छी नहीं होती, बहू भी बेटी होती है। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, तू ऐसे टेंशन रहती है। तभी तो आज पूरे ऑफिस में आप ही की बातें हो रही थी। किरण तो ये बोल रही थी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मुझे आप जैसी सास मिल जाए। मैंने कहा ये तो मेरे भाग्य है जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। बहुत अच्छा नाश्ता करवाया था। शादी में चलेंगे मम्मी जी? हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे आपको बेटा। तो ग्रीन वाली साड़ी है ना, उसका वो ब्लाउज वगैरह तैयार करवा लेना, वो पहन के चलना। हाँ चलेंगे वो आप पे बेटा, अच्छी लगेगी। चल बेटा, वो चाय बनवा लेते हैं बड़ी अरे बहू मम्मी से। जी मैं तो चाय पी के आई हूँ। अरे बेटा मैंने नहीं पी, मैं तो रोज तेरे साथ पीती हूँ। अच्छा चलो, अब आप बोलते तो एक चाय और पी लेंगे। हाँ। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू आ गई, चाय बना ले अभी। इस टाइम तो भाभी चाय बना लेती, आज बनाई नहीं। अरे नहीं, वो थोड़ी देर पहले बोली थी तो मैं और छोटी बहू आज साथ में पियेंगे। बेटा मेरे को तो अच्छी भी नहीं लगती तेरे बगैर चाय पीती हूँ। आज क्या हो गया, भाभी को ऐसे कैसे आ रही है? अरे हाँ मम्मी जी। क्या बात है भाभी, क्या हाल बना रखा है ऐसे? मेरे सर दर्द हो रहा है, चाय ये नीतू बना लेगी। सर दर्द हो रहा है तेरे? तो सर दर्द हो रहा है तो चाय तो बना ले, बाद में दवाई लेके रेस्ट करके खाना बना लेना बहू। अभी दवाई ली है, थोड़ा आराम मिलेगा तो खाना तो मैं बना लूंगी, चाय नीतू बना लेगी ना। और मेरे लिए भी बना लेना थोड़ी सी चाय, मेरे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है सच में मम्मी जी। अब तेरी ये नाटक, सर दर्द हो रहा चाय नहीं बनाऊंगी, तो चाय बनाने में कौन सा जोर आ रहा है, बना ले। पूरे दिन घर में रहती है, सर दर्द हो रहा है, ये भी कोई बात होती है? दिन भर रेस्ट ही करती रहती है तू तो, कौन से ऑफिस में जाती है? अरे वाह मम्मी जी, हाँ मानती हूँ नीतू नौकरी करती है, इसको सैलरी मिलती है, लेकिन नीतू को सैलरी के साथ साथ में मम्मी जी प्यार भी मिलता है। इसके सर दर्द हुआ तो आप गोद में सुला के सर दबाया था, और जब मेरे सर दर्द हुआ तो मैं नाटक कर रही हूँ। मम्मी जी नीतू से काम कम मैं भी नहीं करती, पूरे दिन घर का काम करती हूँ, घर को अपना घर समझती हूँ, नीतू को छोटी बहन समझती हूँ, लेकिन मेरे को ना सैलरी मिलती है मम्मी जी, ना लाड प्यार। ऐसा क्यों मम्मी जी? दोनों बहुओं में मैं घर को मेरा घर समझ के काम करती हूँ, ना बच्चों में फर्क रखती हूँ। अगर मम्मी जी आप दोनों बहुओं में इतना फर्क रखोगे और इतना भेदभाव करोगे तो ये घर टूट जाएगा मम्मी जी। मेरे को सैलरी नहीं मिलती लेकिन लाड प्यार तो दे। मम्मी जी ऐसा क्यों? मम्मी जी प्लीज आप शांत रहिए। भाभी प्लीज आप रोइए मत, रोइए मत प्लीज। अरे दीदी कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, चाय मैं बना लूंगी। अरे बहू तू ऑफिस में काम करके आई है, तू कैसे बना लेगी? ये दिन भर रेस्ट कर रही थी घर में। अरे मम्मी बना लूंगी ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे ऐसे कैसे, इसको तो ऐसे रोज लालच आ जाएगा कि तू आके चाय बनाएगी। बैठी ले चाय, नाटक कर रही है। अरे मम्मी जी नाटक ये नहीं कर रही, नाटक आप कर रहे हो। मैं नाटक? अरे अपने बसे बसाए अच्छे से मेंटेन घर को आप खराब करके मानोगे मम्मी? ये सोचो अगर भाभी एक भी काम में लापरवाही करे या एक भी काम नहीं करे तो मैं जॉब कर पाऊंगी क्या? आज मैं सिर्फ जॉब कर रही तो सिर्फ भाभी की वजह से कर रही हूँ। उन्होंने बच्चों को, इस घर को, आपको, पापा जी को, सबको कितने अच्छे से संभाल रखा है। सबका काम करती है भाभी। मम्मी जी मैं जॉब जाती हूँ तो मुझे सैलरी मिलती है और साथ में आप लोगों का लाड प्यार मिलता है, लेकिन भाभी को क्या मिल रहा है? मेरे बराबर भाभी काम करती है लेकिन सैलरी नहीं, कम से कम लाड प्यार तो आप दे सकते हो ना, वो तो आपके हाथ में है मम्मी जी। और मम्मी जी हर इंसान प्यार का, स्नेह का, लाड प्यार का भूखा होता है, वो तो चाहिए उसे, आप सैलरी तो मत दो। अरे आज आप ये बोलते ना कि बेटा आज आप रेस्ट करो, छोटी बहू तू बना ले चाय या मैं बना लूँ तो अच्छा लगता। मम्मी जी ऐसे घर नहीं चलता है, सबको मिलजुल के करना पड़ता है। कोई जॉब कर रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, कोई लाड प्यार बरसा रहा है, इस तरीके से सब मिलजुल के रहेंगे तो अपना घर चलेगा। ऐसे आप पक्षपात करोगे तो कैसे घर चलेगा? कल को भाभी बोलेगी मुझे अलग कर दो तो आप पूरे घर का काम आपको करना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा बहू। तो आप सोचते क्यों नहीं हो? मैं कब से देख रही हूँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मम्मी जी आज तो आपने हद ही कर दी। एक सरदर्द को आप नाटक बता रहे हो, ये बता रहे हो, कितना गलत कर रहे हो मम्मी जी आप। अपने बसे बसाए अगर घर टूटेगा तो वो सिर्फ उसकी वजह आप होंगी। अरे नहीं बहू,
चल बहू तू भी रेस्ट कर, और तू भी चलो, मैं बना के लाती हूँ चाय आज। मम्मी जी आप बड़े हो, मैं आपको नहीं बोलना चाहती थी ये सब बातें। अरे नहीं लेकिन जब बहू। घर के बड़े बुजुर्ग इस तरीके से करेंगे ना तो वो घर घर नहीं रहता फिर। सही बोल रही है बहू, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बड़ी बहू को समझने में। चलो भाभी आप रेस्ट करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ बहू तू रेस्ट तो कर। फ्रेंड्स आपने देखा, घर में एक बहू जॉब में हो और दूसरी बहू अगर घरेलू हो तो घर के बड़े बुजुर्गों को समझदारी से काम में लेना चाहिए। ये नहीं कि दोनों के साथ पक्षपात करें, क्योंकि अगर आप पक्षपात करोगे तो वो घर घर नहीं बन पाएगा, बिखरते टाइम नहीं लगेगा। हम अपनी बुद्धि से, अपने प्यार से, अपने दुलार से अपने घर को घर बना सकते हैं। इसलिए बहुएं चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, आप उनको सभी को समान रखें। जॉब कर रही है तो भी कोई बात नहीं, नहीं कर रही है तो भी कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।